जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। आज की ये वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज हम एक ऐसी अवस्था के बारे में बात करेंगे जिसको हर नाम जापक फील करता है या उसे ये चीज़ें महसूस होने लगती हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम आगे बढ़ें, आप ये चीज़ समझिए कि आप जो भी एक्शंस लेते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, उनके पीछे का जो मूल रीज़न है वो कहीं ना कहीं है सुख की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति, खुशी की प्राप्ति। ये चीज़ इंसानों के साथ भी होती है और ये चीज़ एनिमल्स के साथ भी होती है। अब सुख के 3 प्रकार हैं। पहला है सात्विक सुख, फिर राजसिक सुख और तीसरा तामसिक सुख। सात्विक सुख की जो कैटेगरी है इसमें आता है नाम जप, मंत्र जप, इष्ट की सेवा करना, सत्संग करना, 100 अध्याय करना, ऐसी सारी चीज़ें जो आपको अंतर्मुखी बना दें, ऐसी सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं आपको अपने आप से जोड़ दें, वो सब कुछ सात्विक सुख में आता है। सात्विक सुख जो होता है वो गहरी शांति देता है, गहरी स्थायी आनंद को देता है। अब जो आपका राजसिक सुख है उसमें होता है कि आपको किसी विषय वस्तु से कोई सुख मिल रहा है, किसी इंसान से कोई सुख मिल रहा है, अपने परिवारजनों से, किसी स्त्री से कोई सुख मिल रहा है, अपने जो कुटुंब हैं उनसे कोई सुख मिल रहा है, किसी लक्ष्य की प्राप्ति करने के बाद आपको जो सुख मिल रहा है, ये सारा कुछ जो है ये आपका राजसिक सुख है। राजसिक सुख जो होता है ये स्थायी नहीं होता और इसको एक बार भोग लेने के बाद उस सुख की इच्छा थोड़ी देर तक कम हो जाती है, लेकिन फिर से मन में कोई नया सुख भोगने की इच्छा आ जाती है। जैसे आप मान लीजिए कि अपने कुटुंबों के पास गए या आपके घर में कोई लोग आए, उनके साथ आपने अच्छी बातें की, खाना पीना किया, आपको बहुत अच्छा लगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको लगेगा कि नहीं, अब मुझे इसमें आनंद नहीं आ रहा, अब कुछ और करता हूँ। फिर आपने मान लीजिए कि आप किसी जगह पर घूमने चले गए, पल भर के लिए आप रहे या कुछ टाइम रहे, आपको आनंद आया, फिर आपका मन वहाँ भी नहीं लगेगा, आप फिर किसी नई चीज़ की तरफ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें राजसिक सुख हैं। तामसिक सुख क्या होता है? तामसिक सुख में आपके बुरे आचरण, बुरे व्यवहार, आपकी बुरी सोच, आपकी बुरी गतिविधियाँ, या फिर जैसे आप सोए हैं और सो के बुरा सोच रहे हैं, उस बुरे सोच को आप भोग रहे हैं मानसिक रूप से, आप ऐसी कोई गतिविधि कर रहे हैं, आप जुआ खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, ग्रंथों का, शास्त्रों का आप मजाक बना रहे हैं, उनकी निंदा कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें तामसिक गतिविधियों में, तामसिक सुख में आती हैं। तामसिक सुख की वजह से आपके मन में भय, जो फियर है, वो बहुत बढ़ जाता है। ये फियर देता है आपको। अब आगे जो वीडियो में बताऊंगा उसे आप बहुत ध्यान से समझिए। एक साधक गलती कहाँ करता है? वो नाम जप कर रहा है, भजन कर रहा है, सत्संग कर रहा है, 100 अध्याय कर रहा है, वो शास्त्रों को पढ़ रहा है, श्रवण कर रहा है, बट कहीं ना कहीं जो उसकी दिनचर्या है, उस दिनचर्या में वो ऐसे काम भी कर रहा है जिसके द्वारा वो ऐसे चीज़ों को भोग रहा है जो कि शास्त्रों के अनुसार नहीं है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसकी प्रोग्रेस उतनी फास्ट नहीं हो रही है। यहाँ पे आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर आपका जो डेली कोड ऑफ कंडक्ट है, जो डेली की दिनचर्या है, आप किस तरह की बातें करते हैं, कैसे आपकी जीवन शैली है, क्या गतिविधियाँ आप पूरे दिन करते हैं, किस तरह की शब्दावली का प्रयोग करते हैं, ये सारा कुछ मैटर करता है। और जो लोग अंदर काम करते हैं उन्हें पता है कि आपके चित्त में अगर कोई चीज़ बहुत गहरी रूप से बैठ गई है और आप उसे निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो ये इजी नहीं है। जिन्होंने वाकई में मेहनत किया है वो समझ सकते हैं ये बहुत कठिन कार्य है और इसमें अगर बहुत अधिक प्रयास लगाकर आप इसको बाहर निकाल दें या आप उस अवस्था में पहुंच जाएं जहां पे आप इसके ऊपर एक मास्टरी ले आएं, 2 चीज़ें होंगी। पहली तो आपके ऊपर अपने गुरुओं की
अपने गुरुजनों की, अपने इष्ट की कृपा रहनी चाहिए। उनके कृपा के बिना आप ऐसे जो संस्कार हैं, ऐसे कर्म हैं, उनको आप छोड़ नहीं सकते। और दूसरी चीज़, यदि आपने काफ़ी पुरुषार्थ से इन चीज़ों को छोड़ दिया तो एक दूसरी चीज़ समस्या खड़ी हो जाएगी। आपके अंदर अहंकार आ जाएगा, ईगो आ जाएगा आपके अंदर कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया। तो आप एक चीज़ सुधारने गए और एक नई समस्या लेकर आ गए। तो ये भी एक चैलेंज है कि आपको बहुत सहजता से, बहुत एक निर्मल हृदय रखते हुए अपने ऊपर काम करना है और अंतर्मुखी होना है, अपने सात्विक गुणों को बढ़ाना है। सात्विक गुण कैसे बढ़ेंगे? अधिक नाम जाप से, डेली कोड ऑफ कंडक्ट से। आप स्वाध्याय करिए, श्रवण करिए, सत्संग करिए, भजन करिए, फिर आप देखेंगे आपकी साधना बहुत सही डायरेक्शन में बहुत तेजी से बढ़ रही है। अभी क्या है, अगर हम बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ से कर लेते हैं किसी चीज़ पे मास्टरी, फिर हमारे साथ ईगो आएगा। अब ईगो आने की वजह से क्या है, जब हमारे सामने कोई वो चीज़ करेगा हम उसे डांटने लगेंगे, हम उसे एक छोटी नज़रों से देखेंगे, हमारे मन में उसके लिए एक ग्लानि भावना आ जाएगी, हमारे मन में उसके लिए एक हीन भावना आ जाएगी। तो यहाँ पे आप कुछ सुधारने गए और एक और समस्या लेके, अहंकार की, ईगो की लेकर आ गए, तो फिर आपका पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को मॉनिटर करें, खुद को एनालाइज करें। जब आप एनालाइज करेंगे आपको समझ आएगा कि आप जितना टाइम नाम जप करते हैं, जितना अधिक नाम जप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, शास्त्रों में बताए हुए आचरण को करते हैं, उस तरीके से अपने जीवन को जीते हैं, एक तो आपको परम आनंद की अनुभूति होती है। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्तर पर आपकी जो ऊर्जा होती है वो बिल्कुल अलग लेवल पर ही एक वाइब्रेट करते हैं। आपकी ऑरा जो है आसपास की पॉजिटिव हो जाती है, आपको फालतू की चीज़ें सताती नहीं हैं, आपके काम बनते चले जाते हैं और ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक वैराग्य भी आने लगता है। न सिर्फ आप आध्यात्मिक रास्ते पर चल के अपनी इष्ट की सेवा करके उनको प्राप्त करने की तरफ अग्रसर होते हैं, उनको प्राप्त करने की तरफ आगे बढ़ते हैं, बट आपके अंदर जो बहुत सारी ट्रेट्स हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, जिन्हें आप बेटर करना चाहते हैं, जिनमें आप सुधार करना चाहते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली होते चली जाती हैं। जब आप सात्विक गुणों से जुड़ते हैं, आपके अंदर बहुत ही गजब के परमानेंट चेंजेस आते हैं और ये चीज़ें सारे जो साधक हैं वो उन्हें महसूस करते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप नाम जप कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका डेली कोड ऑफ कंडक्ट लाइफ में कैसा है और इसकी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लें। अगर आप ये कर पाते हैं तो आप बहुत तेज़ी से, रॉकेट स्पीड से आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ेंगे। सिर्फ दिन में 1 घंटा 2 घंटा नाम जप करना, प्राणायाम करना, ये काफ़ी नहीं है। दिन के बाकी समय आप अपने शरीर से किस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं, इसको इस्तेमाल करते हुए आप अपने मन को, अपने इमोशंस को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या आप कुछ गलत सोचकर उसे भोग रहे हैं, क्या आपका मन कुछ गलत करने की चेष्टा कर रहा है। ये सारी चीज़ें आप एनालाइज करिए, चेक करिए। जब आप इन्हें चेक करेंगे, आप इन्हें एनालाइज करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो फीलिंग आएगी कि मुझे ये चीज़ें ठीक करनी है और आपके अंदर धीरे धीरे एक कहीं ना कहीं प्रार्थना या गुहार करने लगेंगे, क्योंकि अब आप अंतर्मुखी हो रहे हैं और फिर आपकी वो पुकार सुनी जाएगी। अभी सुनी नहीं जा रही है क्योंकि अभी उस स्तर पे हम पहुंचे ही नहीं हैं जहाँ पे हम ये एनालाइज कर पाएँ कि गड़बड़ी कहाँ है। हम तो सिर्फ नाम जप कर रहे हैं, चलते फिरते, उठते बैठते जब टाइम मिल रहा है
लेकिन बाकी टाइम वो आचरण भी तो ज़रूरी है। ये एक होलसम प्रोसेस है। आपको अपने अंदर सिर्फ 1 घंटा या 1.5 घंटा 2 घंटा नाम जप लेकर नहीं आना है, उससे बदलाव होंगे। लेकिन अगर आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करेंगे और अपने जीवन को उस जो शास्त्र में बताया गया है उस तरीके से कंडक्ट करेंगे, आप अपनी ऊर्जाओं को सही दिशा में लगाकर अपने जीवन को केवल ऊपर नहीं उठाएंगे, अपने आसपास, समाज, अपने देश के लिए आप सकारात्मकता से, आप कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी से, आप कहीं ना कहीं उच्च मॉरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज से ऑपरेट करने लगेंगे। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आएंगी जब आप नाम जप को अधिक करेंगे। तो आपके अंदर जो बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, जो ट्रेट्स हैं, जिनको आप बेटर करना चाहते हैं, नाम जप आपको वो भी करने में हेल्प करेगा। और ये सभी साधकों के साथ होता है, ये आपके साथ भी होगा। उम्मीद है वो सारे साधक, वो सारे भक्त जो ये जानना चाहते थे कि हम अपने डेली लाइफ में ऐसी बहुत सारी पॉजिटिव ट्रेट्स को कैसे डेवलप करें, उन्हें और ज़्यादा शार्प, बेटर कैसे करें, मैं आपके उस सवाल का जवाब दे पाया। इसी तरह की योग, हस्त मुद्रा, भारतीय संस्कृति, आध्यात्म से जुड़ी हुई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।